तो अब तो हो गई बहुत टीमों की बात, लेकिन अब जो अगली टीम है वो दिल्ली कैपिटल्स। तो इस वीडियो में बात होगी दिल्ली कैपिटल्स अपने कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको आईपीएल 2026 के ऑक्शन में रिलीज करते दिख सकती है। और एक टाइम ऐसा भी आ गया था कि दिल्ली कैपिटल्स 6 मैच में से 5 मैच जीत के नंबर 1 पे रूल कर रही थी, लेकिन एक ऐसा भी टाइम आ गया कि दिल्ली कैपिटल्स इस साल के आईपीएल में क्वालिफाई भी नहीं कर पाई। तो जो मेन दिक्कत फेस कर रही थी दिल्ली कैपिटल्स वो थी इनकी ओपनिंग जोड़ी, क्योंकि इन्होंने बहुत ही ओपनिंग जोड़ी को ट्राई किया लेकिन किसी ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाया। और जो सबसे ज्यादा दिल्ली कैपिटल्स को डिसअपॉइंट किया वो था जैक फ्रेजर मैकगर। और इनकी जो एक और दिक्कत थी वो थी एक अच्छा इंडियन फास्ट बॉलर, क्योंकि जो मिचेल स्टार्क है बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे लेकिन उनका कोई साथ नहीं दे पा रहा था। और इन्होंने बहुत सारे बॉलर्स को ट्राई किया लेकिन कोई भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाया। जैसे इन्होंने टी नटराजन को ट्राई किया, मुकेश कुमार, मोहित शर्मा, लेकिन कोई भी बॉलर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाया। तो दिल्ली कैपिटल्स के और भी कुछ दिक्कत थी, लेकिन जो सबसे ज्यादा दिक्कत थी वो थी इनके ओपनिंग पार्टनर्स और इनके लिए एक अच्छा इंडियन फास्ट बॉलर। तो मैं ऐसे बड़े 6 नाम लाया हूं जो दिल्ली कैपिटल्स इस बार के ऑक्शन में आपको रिलीज करते दिख सकती है। तो शुरू करते हैं पहले नाम से। तो जो पहला नाम है वो जैक फ्रेजर मैकगर। तो जैक फ्रेजर मैकगर ने आईपीएल 2025 में टोटल 6 मैच खेले थे, जिसमें से सिर्फ 55 रन बना पाए थे और जो उनकी एवरेज थी 9.11 की थी और जो इनका स्ट्राइक रेट था 105 इनका स्ट्राइक रेट था। तो जिस बंदे ने दिल्ली कैपिटल्स सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट किया होता जैक फ्रेजर मैकगर। तो दिल्ली कैपिटल्स ने इस बंदे को बहुत ही मौका दिया, इसको इतना मौका दिया कि दिल्ली कैपिटल्स ये सोच रही थी कि चलो अब मौका देते हैं, अब रन मारेगा, अब रन मारेगा, लेकिन इस बंदे ने एकदम बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस की। और दिल्ली कैपिटल्स की इनसे बहुत ज्यादा उम्मीद थी, क्योंकि इन्होंने आईपीएल 2024 में दिल्ली के लिए बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाई थी। तो आईपीएल में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करने के बाद इनका जो नाम है धीरे धीरे आगे बढ़ना चालू हुआ और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए भी अच्छा खासा डेब्यू किया। उसके बाद इन्होंने आईपीएल 2024 में इनकी स्ट्राइक रेट थी 234 की और इस साल जो इनकी स्ट्राइक रेट थी 105 की थी। और दिल्ली कैपिटल्स ने इनको 9 करोड़ रुपए में अपने स्क्वाड में लाया था। तो सोचिए इनकी जो परफॉर्मेंस थी, कितनी इनकी परफॉर्मेंस में गिरावट आई है इस साल। तो अगर आप दिल्ली कैपिटल्स के फैन हैं तो मेरी बात से सहमत होंगे, क्योंकि इनको दिल्ली कैपिटल्स ने बहुत ही मौका दिया कि आप अच्छी परफॉर्मेंस करें, लेकिन ये एकदम परफॉर्मेंस नहीं करके दिखा पाए और दिल्ली कैपिटल्स इनको ढो रही थी क्योंकि इनके पास कोई अच्छा ओपनिंग ऑप्शन नहीं था। तो मुझे लगता है दिल्ली कैपिटल्स अब इनका साथ छोड़ सकती है और इनको मुझे लगता है दिल्ली कैपिटल्स इस बार के ऑप्शन रिलीज करते दिख सकती है। तो जो पहला नाम था जैक फ्रेजर मैकगर। तो उसके बाद जो दूसरा नाम है वो टी नटराजन। तो टी नटराजन के लिए दिल्ली कैपिटल्स के सारे फैंस का बस यही क्वेश्चन था कि अगर आप लोगों ने इनको 10 करोड़ 75 लाख में अपनी स्क्वाड में लाया है तो आप लोग इनको शुरू से मौका क्यों नहीं दे रहे थे प्लेइंग 11 में। दिल्ली कैपिटल्स इनको लगातार बैठाया और उनको जब मौका दिया तो सिर्फ इनको एक ही मौका मिला, उस मैच में इनकी मतलब पिटाई हुई, लेकिन सिर्फ इनको सोचिए 10 करोड़ 75 लाख देने के बाद भी इनको सिर्फ एक ही मैच मिला खेलने के लिए। तो आप मोहित शर्मा को इनसे ज्यादा अच्छा खिलाड़ी समझते हैं कि उनको लगातार आप लोग प्लेइंग 11 में मौका दे रहे थे इनके रहने के बाद भी। तो ये तो होगी इनके पक्ष में बात, तो थोड़ा सा इनके विपक्ष में बात करेंगे। तो देखिए जो रिलीज करने का एक ही मुझे पॉइंट है वो है इनकी इंजरी। तो इंजरी प्रोन प्लेयर है, इंजरी की वजह से अब इनको इंडिया में लगातार मौका नहीं मिल रहा है। तो मुझे लगता है दिल्ली कैपिटल्स अब ये भी सोच सकती है कि एक इंजरी प्रोन प्लेयर है, अगर हम लोग इनके ऊपर इतना ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, बाय द चांस कभी भी इंजर्ड हो जाते हैं बीच में, तो दिल्ली कैपिटल्स के लिए घाटा होगा। तो मुझे लगता है दिल्ली कैपिटल्स इनको रिलीज कर सकती है इस बार के ऑक्शन में, और हो सकता है कि इनको जाके मतलब ऑक्शन में वापस उठा ले, लेकिन मुझे लगता है कि इनको रिलीज कर सकती है, क्योंकि जो इनको मौका इस बार के आईपीएल में इस मैच मतलब एक मैच के लिए मिला उसमें भी इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाई, उसमें भी इनकी बहुत ज्यादा हाई इकोनॉमी थी। अगर ये 3-4 करोड़ रुपए में होते तो मुझे लगता है दिल्ली कैपिटल्स इनको रख लेती, लेकिन ये बहुत हाई प्राइस 10 करोड़ 75 लाख रुपए में है, तो मुझे नहीं लगता दिल्ली कैपिटल्स रिस्क लेने वाली इतने पैसों का। इनको छोड़ सकती है, अब हो सकता है वापस से जाके ऑक्शन में इनको वापस ले ले, लेकिन मुझे लगता है कि इनको इस बार के ऑक्शन में दिल्ली कैपिटल्स रिलीज कर सकती है। तो जो दूसरा नाम था टी नटराजन, और उसके बाद जो तीसरा नाम है वो फैफ डुप्लेसी। तो फैफ डुप्लेसी ने आईपीएल 2025 में टोटल 9 मैच खेले थे और उसमें इन्होंने टोटल 202 रन बनाए थे और जो उनकी एवरेज थी 22 थी और जो उनका स्ट्राइक रेट था 124 था। और दिल्ली कैपिटल्स ने इनको ऑक्शन में 2 करोड़ रुपए में लिया था और इससे पहले आरसीबी में थे और आरसीबी के लिए बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे थे, लेकिन जब दिल्ली में आते हैं तो पता नहीं कैसे इनकी परफॉर्मेंस अपने आप डाउन हो जाती है। तो दिल्ली कैपिटल्स इनको मेगा ऑक्शन से उठाती है क्योंकि इनको आरसीबी ने रिलीज कर दिया था और इनको लगातार मौका देती है, लेकिन मेन दिक्कत क्या आ रही थी कि ये बड़े मैचेस में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करके दिखा पा रहे थे। तो मुझे लगता है एक रीजन ये भी हो सकता है कि दिल्ली कैपिटल्स इनको इनके मतलब बड़े मैचेस के लिए अच्छी परफॉर्मेंस ना करने के लिए इनको रिलीज कर सकती है। और जो दूसरा तो एकदम जेन्युइन है कि इनकी एज, क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा एज हो चुकी है और इनको इंजरी कभी भी हो सकती है और ये लगातार अब इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं और सिर्फ आईपीएल की बाहर के लिए खेल रहे हैं। मुझे लगता है कि ये भी दिल्ली कैपिटल्स के दिमाग में होगा। इनको एज ए बैकअप ओपनर दिल्ली कैपिटल्स ली थी, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स का जो मेन ओपनर है जैक फ्रेजर मैकगर वो नहीं चला, तो उसको बाय द चांस इनको खिलाना पड़ा प्लेइंग 11 में। तो मुझे लगता है दिल्ली कैपिटल्स इनको रिलीज कर सकती है। अब देखिए दिल्ली कैपिटल्स के ऊपर पूरा डिपेंड करता है कि वो क्या सोचती है। जो तीसरा नाम था फैफ डुप्लेसी। तो उसके बाद जो चौथा नाम है मुकेश कुमार। तो इनका मुझे 50-50 लग रहा है कि हो भी सकते हैं नहीं हो सकते हैं। तो दिल्ली कैपिटल्स के फैंस आप लोग कमेंट जरूर बताइएगा कि क्या आप लोग लगता है कि मुकेश कुमार दिल्ली कैपिटल्स इस बार क्या मतलब ऑक्शन रिटर्न करने वाली है या रिलीज करने वाली है। तो इन्होंने आईपीएल 2025 में टोटल 12 मैच खेले थे, उसमें इनको 12 विकेट मिली थी और जो इनकी इकनॉमी थी 10.33 की थी और दिल्ली कैपिटल्स ने इनको स्क्वाड में अपने 8 करोड़ रुपए में लाया था।
तो जो इनकी परफॉर्मेंस है एकदम डिसेंट परफॉर्मेंस है, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए क्योंकि एक अच्छा इंडियन नाम लेकर आते हैं, क्योंकि मुकेश कुमार इंडिया के लिए भी अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखा चुके हैं। हाँ, इनकी जो विकेट, इनको लगातार विकेट मिला, लेकिन जो इनकी इकोनॉमी थी बहुत ही हाई थी। तो अगर आप एक इंडिया के अच्छे फास्ट बॉलर हैं और जो कि आपको डेथ ओवर में स्पेशली रखा गया है फेंकने के लिए, तो अगर आप डेथ ओवर में इतनी हाई इकोनॉमी लेके चलते हैं तो ये बहुत ही दिक्कत होने वाली है। तो आपका क्या ओपिनियन है इनके ऊपर कि दिल्ली कैपिटल्स क्या इनको छोड़ सकती है या नहीं छोड़ सकती है? तो मुझे कमेंट जरूर बताइएगा, क्योंकि अगर छोड़ती है तो क्या इनको वापस ला सकती है, या छोड़ती है तो इनको परमानेंट छोड़ सकती है, ये मुझे कमेंट्स बताइएगा। और उसके बाद जो पांचवा नाम है मोहित शर्मा, तो मुकेश कुमार का कंफर्म नहीं लग रहा है कि छोड़ सकती है कि नहीं छोड़ सकती है, लेकिन इनका मुझे कंफर्म लग रहा है कि मोहित शर्मा को दिल्ली कैपिटल्स इस बार के ऑक्शन में रिलीज कर सकती है। तो इनकी IPL 2025 की परफॉर्मेंस थी, इनको टोटल 8 मैच मिले थे और इनको सिर्फ 2 ही विकेट मिली थी, और जो इनकी इकोनॉमी थी 10.28 की थी, और दिल्ली कैपिटल्स ने इनको 2.2 करोड़ में अपने स्क्वाड में लाया था। तो दिल्ली कैपिटल्स ने आपको डेथ ओवर में अच्छी बॉलिंग करने के लिए स्क्वाड में रखा था, लेकिन आप डेथ में बहुत ज्यादा ही पिटे। चलो ठीक है, मान लेते हैं कि आप डेथ में पिटे, लेकिन आपने विकेट भी नहीं ली, सिर्फ आपको 8 मैच सिर्फ डेथ में सिर्फ 2 विकेट मिली। तो मुझे लगता है कि दिल्ली कैपिटल्स को अब इनको छोड़ देना चाहिए और अब दिल्ली कैपिटल्स को आगे बढ़ना चाहिए, और दिल्ली कैपिटल्स को ऑक्शन में अच्छे यंग खिलाड़ी के पीछे इन्वेस्ट करना चाहिए। इनके पास एक्सपीरियंस है, लेकिन जो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मोहित शर्मा भी इस बार के ऑक्शन में रिलीज होते हुए आपको दिख सकते हैं। और तो जो अगला और आखिरी नाम है वो हैरी ब्रूक। तो हैरी ब्रूक को दिल्ली कैपिटल्स से 6 करोड़ 25 लाख में लिया था। तो जब दिल्ली कैपिटल्स इनको खरीदा तो दिल्ली कैपिटल्स के फैंस से वाकई में बहुत खुश थे। उनका ये कहना था चलो अच्छा कोई यंग टैलेंट मिला हम लोग को, जो हम लोग के लिए मिडिल ऑर्डर में अच्छी बैटिंग कर सकता है। तो आप लोग जानते होंगे इंग्लैंड वालों की हालत की, ये लोग कैसे अपना नाम IPL से वापस ले लेते हैं। तो इसी को देखते हुए BCCI का जो नया नियम था कि अगर कोई भी बिकने के बाद अपना नाम वापस लेता है तो उसको बैन लगा दिया जाएगा 2 साल के लिए। तो वही हुआ हैरी ब्रूक के साथ। तो हैरी ब्रूक को भी 2 साल का बैन लग चुका है IPL से। तो ये थे टोटल बड़े 6 नाम जो दिल्ली रिलीज करती है, आपको दिख सकती है। और भी छोटे मोटे नाम है, लेकिन ये बड़े नाम मैंने रखा है। और अगर दिल्ली कैपिटल्स इनको रिलीज करती है तो इन लोग को रिलीज करने के बाद दिल्ली कैपिटल्स के पर्स में 38.5 करोड़ इन लोग के पर्स में ऐड हो जाएंगे। और जो 5 करोड़ का पर्स हर साल ऐड होता है, उसको अगर दिल्ली कैपिटल्स ऐड मतलब इन लोग के पर्स में ऐड होता है, तो दिल्ली कैपिटल्स के पास अच्छे खासे 44 करोड़ रुपए उन लोग के पर्स में हो जाएंगे। तो DC के पास अच्छे खासे पैसे होने वाले हैं इस बार के ऑक्शन में। दिल्ली कैपिटल्स की जो स्क्वाड में दिक्कत थी 3-4 पोजीशन पे, अगर वो उसको अच्छा मतलब फील कर लेती है, अच्छे खिलाड़ी अपने स्क्वाड में ला देती है, तो दिल्ली कैपिटल्स IPL 2026 के लिए बहुत ही अच्छी कंटेंडर होगी फाइनल खेलने के लिए। तो ये मैंने जो 6 नाम बताए, उसमें से आपको कौन सा नाम लगता है जिसको रिलीज करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए, जरूर से मुझे कमेंट्स बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। और जो अगला वीडियो आने वाला है वो दिल्ली कैपिटल्स के टारगेट प्लेयर्स पे आने वाला है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।